अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल, विच इज न्यूमेरिकल नंबर 5.9, एंड इट स्टेट्स दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस once a day. Suppose by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as at present. How fast will it be rotating then? If the moment of inertia for the earth is given, which is equal to 2 by 5 mr square, if earth is to be considered as a sphere. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, फर्स्टली इट इज मेंशन दैट कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन एक दिन में कंप्लीट कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्टली द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ which is denoted by T1 is equal to 1 day. तो एक दिन का मतलब है स्टूडेंट्स, there are 24 hours. Now students, moment of inertia of the earth is also given. Which is equal to I is equal to 2 by 5 mr स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद हम लिखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है कि अगर किसी भी तरह से अर्थ के रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स देन हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग, देन मीन्स दैट कि देन अर्थ कितने टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट हमने अगेन टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब की बार हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे T2 के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है? अगर हम लेट करें इनिशियल रेडियस of earth is equal to r1, तो स्टूडेंट्स अर्थ का फाइनल रेडियस किसके इक्वल होगा? जिसे हम r2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द इनिशियल रेडियस, जिसे हम r1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लिखेंगे by law of conservation of angular momentum। अगर हम टू सिचुएशंस लेट करें तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, जब अर्थ का रेडियस r1 था तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जब अर्थ का रेडियस इनिशियल वैल्यू का हाफ हो गया तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? I ओमेगा के इक्वल। तो L1 किसके इक्वल होगा? I1 ओमेगा 1 के इक्वल। और स्टूडेंट्स, L2 किसके इक्वल होगा? I2 ओमेगा 2 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम I की जगह पुट करेंगे 2 by 5 mr स्क्वायर। और स्टूडेंट्स,
हम ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई आवर टी। तो स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। हम अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। तो स्टूडेंट्स I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? I1 शुड बी इक्वल टू 2/5 m r1 स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ओमेगा 1 की जगह हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू I2 की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2/5 m r2 स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ओमेगा 2 की जगह हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय T2। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने लेट किया है R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 to the 4/5 m R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू अगेन 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 5 m। लेकिन R2 की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स R1 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज फाइनल रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस। होल का स्क्वायर आएगा और आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय T2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 4/5 m r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 4/5 m मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय T2। नाउ स्टूडेंट्स इक्वल की दोनों तरफ सिमिलर वैल्यूज को हम कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4/5 से कैंसिल होगा, R1 स्क्वायर से कैंसिल होगा, m से कैंसिल होगा और स्टूडेंट्स पाई से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी? रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज आएंगी 1 डिवाइडेड बाय T1 शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स T2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से हम लिखेंगे 4 टाइम्स T2 इज इक्वल टू T1। लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 4। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम T1 की वैल्यू को 1 डे कंसीडर करें विच विल बी इक्वल टू 24 आवर्स, जो कि अर्थ की एक रेवोल्यूशन का टाइम है। तो स्टूडेंट्स T1 की जगह हम पुट करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 4, यूनिट आएगा आवर्स। तो स्टूडेंट्स 4 6 द 24, तो T2 का फाइनल आंसर आएगा 6 आवर्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी तरह से अर्थ का रेडियस हाफ कर दें तो अर्थ 24 आवर्स की बजाय 6 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने अर्थ का फाइनल टाइम पीरियड कैलकुलेट किया इफ इट्स रेडियस बिकम्स हाफ टू इट्स इनिशियल वैल्यू। And students, this is the solution of numerical number 5.9. Students, start करते हैं चैप्टर नंबर 5 का लास्ट न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 5.10 and it states that what should be the orbiting speed to launch a satellite in a circular orbit 900 kilometer above the surface of Earth. Take
mass of earth as 6.0 into 10 raised to power 24 kilograms and its radius as 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। As the radius of the earth and the mass of the earth is given, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे mass of earth जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 6 into 10 raised to power 24 kilogram. And students, radius of the earth is also given, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, and it is equal to 6400 किलोमीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू मीटर्स में किसके इक्वल आएगी? 6.4 into 10 raised to power 6 meters के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज आल्सो गिवन, which is equal to h and its value is 900 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम 900 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 9 into 10 raised to power 5 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स डाटा को कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, we have to find the orbital speed of the satellite. जिसको हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है ऑर्बिटल स्पीड of the satellite is equal to V0 is equal to square root gm over r, and students it is equation number 1, और students g is the universal gravitational constant जिसकी वैल्यू होती है 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कैलकुलेट कर सकें। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट V0 is equal to square root gm over r। स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं g की वैल्यू गिवन है, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स स्मॉल r किसके इक्वल होता है? द स्मॉल r शुड बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो स्टूडेंट्स स्मॉल r की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम रेडियस ऑफ द अर्थ को ऐड करेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट में, विच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स r की वैल्यू है 6.4 into 10 raised to power 6 meters प्लस हाइट की वैल्यू है 9 into 10 raised to power 5 meters। तो फाइनली स्मॉल r की वैल्यू आएगी R is equal to 7.3 into 10 raised to power 6 meters। Now students अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे V0 is equal to square root G की वैल्यू आएगी 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू
6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे स्मॉल आर की वैल्यू विच इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी इक्वल टू 54.4 इंटू 10⁻6। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे यूनिट्स आएंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 54.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ऑर्बिटल स्पीड का फाइनल आंसर आएगा 7.4 इंटू 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रीफिक्स यूज करें तो जैसा कि आपको मालूम है 10⁻3 किसके इक्वल होता है? किलो के इक्वल। तो ऑर्बिटल स्पीड का फाइनल आंसर किलोमीटर पर सेकेंड में किसके इक्वल आएगा? 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर for the orbital speed of the satellite which is equal to 7.4 kilometer per seconds. And students this is the solution of numerical number 5.10. जी स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।